मैं हिंदू नहीं हूँ। चतुर्वेदी जी मैं भारतीय हूँ, आर्यावर्ती हूँ, आर्य हूँ। तो वही लोग जा ही रहे हैं, वो ओरिजिनल हिंदू बन रहे हैं ना, वो बड़का हिंदू बन रहे हैं। किसी भी साधु महात्मा को संविधान पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। सबसे बड़ा हिंदुस्तान के विकास में अगर बाधा है तो छुआछूत रूपी बीमारी। शंकराचार्य का काम ये नहीं होता है कि आप संविधान और राजनीति पे चर्चा करो। आपका काम होता है सनातन धर्म कैसे मजबूत हो, इसमें आपस में भाईचारा कैसे कायम रहे। जगत गुरु शंकराचार्य की एक गरिमा होती है और धीरे धीरे ये गरिमा खो रहे हैं। हमको तो नहीं लग रहा है कि कंपटीशन से वेद शास्त्रों पे रिसर्च करके और आकर के शंकराचार्य, ये चाटुकारिता में इनको शंकराचार्य की कुर्सी मिल गई है। ये स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य हुआ करते थे। कुल मिलाकर के किसी भी साधु महात्मा को संविधान पे बोलने का कोई अधिकार नहीं है। कांवड़ियों पे गाड़ी तोड़ रहे हैं, राह चलते लोगों को परेशान कर रहे हैं, ढाबा तोड़ दे रहे हैं, हिंदुओं का ही ढाबा तोड़ दे रहे हैं। उस पर कोई प्रवचन देने को तैयार नहीं है। इनको जो है जम्मू कश्मीर में कैसे तमाम नेता नज़रबंद कर दिए, इवन चीफ मिनिस्टर भी नज़रबंद कर दिया गया। शंकराचार्य महोदय से मैं यही कहूँगा कि कृपया शंकराचार्य के पद प्रतिष्ठा गरिमा का ख्याल रखें, उस पद को कलंकित करने की चेष्टा न करें। नहीं तो जो आज लोग गुरु मान रहे हैं, कल गुरु का चेला भी मानने को तैयार नहीं होंगे। तो आप मुझे बताइए, एक राजपाट छोड़ के गौतम बुद्धा संत हो गए, सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया और काफ़ी देशों में बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले मिल गए। और एक ये लोग हैं कि संत की परंपरा को कलंकित करते हुए राजनीति की तरफ उस गंदगी में जाना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये लोग जो है भगवा बस पहन करके ये समझ लिए कि कालनेमी का रोल अदा कर रहे हैं। जिस तरह से हनुमान जी संजीवनी बूटी लेके न जा पाए, रावण से प्रताड़ित होकर के वो कालनेमी जो है भगवा बस, रावण भी यही काम किया था, भगवा बस पहन करके सीता का हरण किया था। तो इस समय देश की स्थिति परिस्थिति बड़ी भयावह है। शंकराचार्य जी संविधान से क्यों दिक्कत मानते हैं? वो मनुस्मृति की बात करते हैं आज सैकड़ों साल बाद। देखिए, मनुस्मृति किसी जमाने का संविधान रहा, उससे मैं ये कहूँगा कि उस जमाने में उसमें कुछ त्रुटियां थी। महिलाओं को आज़ादी नहीं थी और लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, दलित तबके का शोषण हो रहा था। तो कुल मिलाकर के क्या भाई, शिक्षा पे ब्राह्मण ठाकुर कास्ट तो अपर कास्ट का अधिकार है, अधिकार सबका है। मंदिर में दलित जाएगा तो भगवान की मूर्ति अशुद्ध हो जाएगी। अरे महामूर्खों, कम से कम ये सोचो कि पत्थर की मूर्ति जा करके मंदिर में ईश्वर की का रूप धारण कर ले रही है, और हम इंसान इतने निठल्ले हो गए, इतने लीचड़ हो गए, इतने नीच हो गए हैं कि हम एक अच्छा इंसान नहीं बन सकते। तो सर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है सर मूर्ति में। तो एक चीज़ हमको ये बात बता दीजिए कि भारत विश्व का ऐसा देश है जो पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा। तो मैं इन साधु महात्माओं से ये कहना चाहता हूँ कि क्या किसी मरे हुए में भी पुरुष में प्राण प्रतिष्ठा डाली जा सकती है? सेना के तमाम लोग शहीद होते हैं, उनमें प्राण प्रतिष्ठा स्थापित की जा सकती है। मंदिर जो है पूजा करने का स्थान होता है। मंदिर में दिक्कत क्यों होती है दलितों से सर? यदि वो घुस जाए तो उसको मारेंगे। अभी एक की पीट पीट के हत्या कर दी है, मंदिर में घुस गया था एक दलित। भाई साहब, यही तो हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोड़ जो है, सबसे बड़ा हिंदुस्तान के विकास में अगर बाधा है तो छुआछूत रूपी बीमारी। क्या जातिवाद का कोई टीका आएगा जिससे जातिवाद खत्म हो जाए देश में? जानते हैं क्या हुआ? हम उस देश के नागरिक हैं जो देश बिना लड़े ही गुलाम हो गया था। कोई इतिहासकार बता सकता है कि भारत पे इंग्लैंड ने कभी सैनिक कार्रवाई की थी, हमला किया था? बिल्कुल नहीं किया था। तो यहाँ इतने गुटबाजी है, इतने नफरतबाज फैले हुए हैं। जब यहाँ हल्ला करके पत्थर की मूर्ति को कई हजार लीटर दूध पिला दे रहे हैं, तो आप इस ढोंग की परिभाषा समझ लीजिए। आस्था है, आस्था।
देखिए आस्था के साथ ही ठगी होती है। आसारामवा क्या था, आस्था दिखा रहा था। चिन्मयानंद आस्था के प्रतीक थे। राम रहीम यही है, राम कृपाल जी यही हैं। तो आप देख लीजिए कि तमाम आस्था दिखा करके महिलाओं का यौन शोषण किए। चारों तरफ शिव के जयकारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल क्या इसीलिए 66,000 शिक्षकों को भी शिक्षा मुक्त किया जा रहा है, कि सर्विस मुक्त, कि आप भी कांवड़ ढोने जाइए। 5,000 स्कूल भी बंद कर दिए गए। टोटल उत्तर प्रदेश में 32 बच्चे नहीं है सर वहाँ पर स्कूल। 32,000 स्कूल बंद किए गए हैं। तो उसमें 32,000 में से एक स्कूल में 2 टीचर होंगे, तो 66,000। कहा कि कांवड़ ढोने में, हिंदू बनने में हिंदुओं की जो है अस्मिता खतरे में है। तो इसलिए आप लोग जो है सेवा मुक्त होइए और जाइए कांवड़ ढोइए। अब 5 किलो राशन पे जीवन यापन कीजिए, यही विकास है। भाजपा का मंत्र मेरा नहीं, इस देश की पनौती और बिहार की पनौती, दोनों से बिहार भी पनौती से मुक्त होने जा रहा है, भारत देश की भी पनौती से लोग मुक्त होने जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि नेताओं के बच्चे कांवड़ क्यों लाते हैं। अमित शाह के बेटे, राजनाथ का बेटे, जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे तो विदेश में पढ़े हैं, बड़े बड़े संस्थानों में उनकी नौकरी चल रही है। तो इस देश के मूर्ख आडंबरी ढोंगियों को कौन समझावे। तो कुल मिला के देखिए, इस देश से जब तक ये आडंबर, ढोंग और इस तरह की तमाम कुरीतियां समाप्त नहीं होगी, हिंदुस्तान कभी विकास नहीं कर सकता। इसीलिए चौथी पास इस देश को पीएम मिला है और इसी तरीके से आगे भी होगा। मोदी जी एमए पास हैं सर। हाँ, डिग्री दिखाए थे अमित शाह जी। नहीं, डिग्री नहीं दिखाएंगे। यूनिवर्सिटी भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने बोल दिया, कहाँ ही चाय बेचे, इनके साथ चाय वाला भी और न पीने वाला कोई मिला, और न दिल्ली यूनिवर्सिटी में इनका सहयोगी छात्र कोई मिला, साथ में मित्र। अरे वो बायोलॉजिकल हैं। नॉन बायोलॉजिकल हैं, बायोलॉजिकल नहीं है, नॉन बायोलॉजिकल डायरेक्ट प्रकट हुए हैं। ये एकदम डायरेक्ट आए हैं। 100 शरीर विष्णु के अंशा अवतार हैं ये। हाय रे हिंदुस्तान, हाय रे गोबर भक्तों। जिस देश में अंधभक्त, मेरे गाय के बछड़े को भी पता है कि माँ का दूध पीने से ताकत होती है, इस देश के इंसान गोबर खा रहे हैं कोहिनूर हीरा समझ के। गडकरी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे होने चाहिए सरकार पे केस करें ताकि काम ठीक चलता रहे, कंट्रोल में रहे। तो नितिन गडकरी से ही पूछिए कि मोटरसाइकिल पर तुम टोल टैक्स ले ही रहे हो, तुम्हारे तमाम तुम्हारे मंत्रालय मंत्री के रहते हुए तमाम जो है सड़कें धंस रही हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग धंस रहे हैं। तो आपके विभाग में खुद करप्शन है। आप काहे नहीं मुख पर कालिक पोत के इस्तीफा दे देते हो। कभी मोहन भागवत कहते हैं 75 वर्ष हो गए हैं पूरे, तो क्या मोदी जी का आखिरी काल चल रहा है क्या? देखिए, मैं आप लोगों के चैनल के मार्फत मोहन भागवत जी को सचेत करना चाहता हूं कि कृपया सुबह शाम सैर सपाटे से बचें, और नहीं तो विश्व हिंदू परिषद के प्रवीण तोगड़िया का हाल आपने देखा होगा। अच्छा, चतुर्वेदी जी कभी कांवड़ लाए हैं आप जिंदगी में अभी तक? भैया, मैं इस सब ढोंग प्रचंड में नहीं पड़ता हूं। मैं ईश्वर शिव की कांवड़, शिव की। अरे शिव को मैं याद कर लेता हूं घर बैठे ही बहुतन है। आप कैसे ब्राह्मण में कांवड़ लाए शिव की? तो वही लोग जा ही रहे हैं, वो ओरिजिनल हिंदू बन रहे हैं ना, वो बड़का हिंदू बन रहे हैं। मैं हिंदू नहीं हूँ चतुर्वेदी जी, मैं भारतीय हूँ, आर्यावर्ती हूँ, आर्य हूँ। मानते अपने आप को? हाँ, आप तो फिर इंडियन भी नहीं है। मैं इंडियन हूँ, पैदा यहाँ हुआ हूँ, तो अमेरिकन बोलोगे? आर्य तो बाहर से आए थे। भाई हम आए थे तो आए थे। आप लेकिन जितने से मारपीट हो रही है, गाड़ी तोड़ी जा रही है, ये जो तांडव है कांवड़ के नाम पर, उसको किस तरह से देखते हैं आप? कौन जिम्मेदार इसके लिए? देखिए, इसके लिए सरकार जिम्मेदार है।